किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जीनी है तो ये तभी संभव है जब उसके पास पर्याप्त धन हो। क्योंकि इस दुनिया में खुशहाल और एबंडेंस से भरी जिंदगी वही जी पाता है जहां तनाव और हताशा की जगह संतुलन और शांति हो। और लेखक का कहना है कि आप अपने सकारात्मक कर्मों से धन कमा सकते हैं, जो आप अपने चेतन मन से करेंगे। और साथ ही आपको अपने अवचेतन मन को भी इस तरह तैयार करना होगा कि आपकी आदतें और सोच पैसों को चुंबक की तरह आकर्षित करें। इसलिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन को समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं गोल्डन सिद्धांतों को जिंदगी में लागू करके आप बदलाव लाते हैं। चेतन मन आपकी वर्तमान जागरूकता है। जो आप अभी देख, सुन या महसूस कर रहे हैं, वो सब आपका चेतन मन प्रोसेस कर रहा है। जैसे आपने YouTube खोला, मेरी वीडियो दिखी, आपने क्लिक किया और अब मेरा कंटेंट सुन रहे हैं। ये सारा काम आपका चेतन मन कर रहा है, जो बाहर की जानकारी को सीमित ध्यान क्षमता के साथ संभालता है। क्योंकि चेतन मन मल्टीटास्क नहीं कर पाता। आप एक साथ फिल्म देखकर पढ़ाई नहीं कर सकते, बाइक चलाते हुए कोई लेक्चर नहीं सुन सकते। इसीलिए अपने चेतन मन का उपयोग बेकार मनोरंजन में खर्च करने के बजाय उसे अपनी आमदनी बढ़ाने, कठिन काम करने, स्किल सुधारने और नए अवसर बनाने में लगाना चाहिए। जितना आप चेतन मन से कठिन कार्य करवाएंगे, उतना ही पैसों को आकर्षित करना आसान होगा। अब आते हैं अवचेतन मन पर, जो चेतन मन के पीछे काम करता है और आपकी मान्यताओं, भावनाओं, यादों, आदतों और ऑटोमेटिक बिहेवियर को सालों से अपने भीतर जमा करता है। ये आपके बॉडी फंक्शन जैसे सांस, दिल की धड़कन और पाचन को नियंत्रित करता है और आपकी सोच और काम को तब भी प्रभावित करता है जब आप उसे महसूस भी नहीं करते। अगर आपकी ऊर्जा कम रहती है या भविष्य को लेकर डर है, तो मन काम में नहीं लगता, क्योंकि अवचेतन मन में पुराने नेगेटिव पैटर्न भरे होते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ चेतन मन को फोर्स करके सब ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद वे फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट आते हैं, क्योंकि सालों की आदतें और सोच अवचेतन मन में जड़ पकड़ चुकी होती हैं। जैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखने के बाद आप 50 वर्ष की उम्र में भी साइकिल चलाना नहीं भूलते, बिल्कुल वैसे ही बचपन से जमा हुई सोच तब तक रहती है जब तक आप नए सोच पैटर्न को लगातार दोहराकर अवचेतन में नहीं डाल देते। जब लेखक कहते हैं कि आप अपने सकारात्मक कार्यों और सही मानसिकता से धन प्राप्त कर सकते हैं, तो उनका मतलब है कि आपको रोज अच्छे कर्म करने ही होंगे और अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप धनी बन सकते हैं। इसके लिए अपनी सोच को पूरी तरह बदलना आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं ताकि इंसानों द्वारा बनाई गई लग्जरी को अनुभव कर सकें। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मैं स्टारबक्स कॉफ़ी नहीं पीता, टपरी की चाय में खुश हूँ। और इस सोच के साथ वे खुद अपने अंदर एक नेगेटिव भावना पैदा करते हैं। जबकि आपको सोचना चाहिए कि मैं ये सब कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, कैसे बिजनेस क्लास में यात्रा करूँ, 5 स्टार होटल में रहूँ, अपने परिवार के लिए लग्जरी घर बनाऊँ। और जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं, तो आपकी मानसिकता हमेशा धन के बारे में सकारात्मक होती है और आप अपने लक्ष्यों को लेकर और अधिक प्रेरित रहते हैं। सुबह बगैर अलार्म उठते हैं और चूंकि चेतन मन ट्रेन हो चुका होता है, इसलिए आपके लिए सकारात्मक कार्रवाई करना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं पहले अध्याय पर। लेखक बताते हैं कि पैसे को एक एक्सचेंज के प्रतीक की तरह देखें, जिसे कम लोग समझते हैं। पैसा बस विनिमय का माध्यम है, जैसे पहले लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा ना माने। जैसे बिजली अच्छी भी है घर रोशन करने के लिए और खतरनाक भी हो सकती है। पानी प्यास बुझाता है और नदी में डुबो भी सकता है। इसलिए कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। पैसा भी ऐसा ही है। उससे आप लग्जरी, सुरक्षा, समय और अनुभव खरीद सकते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर वे पैसों से नफरत करते हैं या उन्हें गलत समझते हैं। वे कह देते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है या गरीबी में कुछ गुण होते हैं। ये सब बचपन से बने अवचेतन विश्वास हैं, जबकि हकीकत में गरीबी कोई गुण नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी है। जैसे शरीर बीमार हो जाए तो इलाज करते हैं, वैसे ही आर्थिक कमी हो तो मन की गलत मान्यताओं को ठीक करना पड़ता है। अगर आप पैसों को गलत मानते हैं तो वे आपके जीवन में नहीं आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर आए और आप हर बार उसे अपमानित करें तो वो वापस क्यों आएगा। इसी तरह पैसे भी दूर चले जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रकृति संतुलन पर चलती है और हर चीज़ परस्पर जुड़ी हुई है। इसलिए अगर कोई धोखा देकर कमाता है तो प्रकृति किसी न किसी रूप में उसे संतुलित करती है, कभी स्वास्थ्य खराब होकर, कभी परिवार टूटकर या कभी मन में भय भरकर। अगर आपके पास अभी पैसा पर्याप्त नहीं है तो जीवन की बाकी चीज़ें देखें। अच्छी सेहत, परिवार, घर, दोस्त, ये सभी भी धन का ही रूप हैं।
असली अमीरी वही है जहां पैसा, सेहत, परिवार और मानसिक संतोष सब संतुलन में हों। दूसरे अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर दिमाग के कारण बनता है। एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट क्रैश में सब खो बैठा, लेकिन उसने कहा कि मैंने पहले भी लाखों कमाए हैं, फिर से कमा सकता हूं। उसने सेल्स में ज्वाइन किया, रणनीतियां अपनाई, नंबर 1 बना, वाइस प्रेसिडेंट बना और फिर मेहनत से कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। वो रोज खुद से कहता था, अपने मन के पानी को वाइन में बदलो, यानी अपने विचार बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। लेखक बताते हैं कि मन में जैसा भाव होगा वैसा ही कर्म होगा और आप इस नियम को अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए सकारात्मक अफर्मेशन बनाएं, जैसे मैं करोड़पति बनूंगा, मैं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, लेकिन उन पर सच में विश्वास भी करना होगा, क्योंकि बिना विश्वास परिणाम नहीं मिलता। और अवचेतन मन को बदलने के लिए समय, प्रयास और लगातार अभ्यास चाहिए, जिसके लिए 5 तकनीकें दी गई हैं। पहली, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स पहचानें, जैसे मैं गरीब हूं, मेरी उम्र हो गई, उन्हें तुरंत सकारात्मक मान्यता में बदलें। दूसरी, विजुअलाइजेशन, अपनी ड्रीम लाइफ को शांत जगह बैठकर ऐसे महसूस करें जैसे वो अभी सच है। तीसरी, अफर्मेशन, अपने लिए निजी स्टेटमेंट बनाएं और रोज दोहराएं। चौथी, इमोशनल रीप्रोग्रामिंग, पुराने दुख, रिजेक्शन और डर को बाहर निकालें ताकि नए पॉजिटिव भाव अंदर आ सकें। पांचवी, एक्शन, हर दिन छोटा ही सही लेकिन कदम उठाएं, क्योंकि सफलता काम करने से आती है। और अंत में लेखक कहते हैं कि जब आप रोज सही सोच, भावनाएं और कार्य दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी सोच को वास्तविकता में बदल देता है और आप स्वाभाविक रूप से धन को अपने जिंदगी में आकर्षित करने लगते हैं।